साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं सन जनमत। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि गाड़ियों के पीछे चिपके हुए ये हनुमान नाराज क्यों रहने लगे हैं। बीजेपी सरकार आने से पहले भक्त हनुमान और बजरंगबली की मुद्रा में रहने वाले ये हनुमान अब रौद्रूप धारण क्यों कर लिए हैं। उसी तरीके से मैं सोचता था कि भक्तों के प्रभु श्री राम इतनी नाराजगी की मुद्रा में क्यों आ गए हैं कि उनकी कोई भी तस्वीर बिना बाण के, बिना अस्त्र शस्त्रों के नजर नहीं आती। वैसे ही भोले भाले शंकर की मौजूदा तस्वीरें देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया था कि जिस शंकर को भोले शंकर कहा जाता था वो अचानक से महाकाल के रौद्रूप में आकर के ऐसे क्यों लगने लगे कि मानो अभी दुनिया में पेड़ ला देंगे। अब इन बातों का मुझे उत्तर कुछ कुछ नजर आने लगा है। अब जरा सोच करके देखिए, बीजेपी, आरएसएस और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की असली दुकानदारी धर्म और ईश्वर के नाम पर है, लेकिन मौका मिलते ही उन्हीं ईश्वर का मजाक भी बनवा देते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में वैसे तो हिंदुत्व के तमाम ठेकेदार तैयार हो गए हैं, लेकिन दो बड़े ठेकेदार हैं, मोदी और योगी। दोनों ने ही ईश्वर का समय समय पर मजाक बनाया है। दोनों के मामले बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार लखनऊ आए थे। हालांकि लखनऊ आने के बाद भीड़ नहीं जुटी, लेकिन बजरंगबली का मजाक भाजपाइयों ने जरूर बनवा दिया, उन्हें नचैया बना दिया। ये सुन करके जिन ढोंगियों की छुई मुई वाली नाजुक भावनाएं आहत हो रही हों, उनसे पूछना चाहता हूं कि इस भौड़े डांस को देख करके आपकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई थी। आप बार बार सवाल उठाते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू एकजुट क्यों नहीं है। सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि अन्य धर्मों के किसी राजनेता या राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है कि अपने धर्म में जिसे वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु की उपाधि देते हैं, उनका इस तरीके से मजाक बनवाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान के नाचने पर इन ढोंगियों की नाजुक भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन दलित वर्ग के लोग मंदिरों में पहुंच जाएं, मूर्तियों को छू लें तो वो अपवित्र हो जाती हैं और इनकी भावनाओं को ठेस लग जाती है। तो धर्म के नाम पर दुकानदारी चला रहे धर्म के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इस मामले पर आपका मुंह सिला हुआ था? कहां चला गया आपका वो छद्म हिंदुत्व जो महज एक पार्टी विशेष को समर्थन करने के लिए कुलांचे मारने लगता है? यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रिवर फ्रंट के किनारे पतंग उड़ाते हुए देखे गए थे, और पतंग में भी किसको उड़ा रहे थे? इन्हीं बजरंगबली को। मतलब हिंदुत्व के एक बड़े ठेकेदार बजरंगबली की पतंग बना करके उनको अपने हाथों के इशारे पर नचा सकते हैं, झटका दे सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, उसमें किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। उसी तरीके से 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली की जाति बताते हुए उन्हें दलित, वनवासी और वंचित तक करार दे दिया था। सोचिए, ये वो लोग हैं जो ईश्वर तक को जाति में बांट चुके हैं। केवल हनुमान की यानी कि बजरंगबली की ही जाति इन लोगों ने नहीं बताई, बल्कि जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाता है कि आप पर ठाकुरवादी होने के आरोप लगते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? तो सुनिए, योगी आदित्यनाथ गर्व से कह रहे हैं, मेरी जाति में खुद भगवान ने जन्म लिया है। से ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। हाँ, इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। उसी तरीके से भक्तों के श्री राम की इस नाराजगी का कारण भी मुझे अब समझ में आया। उन्हें पता था ये लोग मेरे नाम पर राजनीति करते हैं, मेरे नाम पर मंदिर बनवाने के लिए
करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करेंगे, जमीनों का सौदा करेंगे, जो चंदा आया है, दान की वस्तुएं आई हैं, हीरे जवाहरात आए हैं, उसमें गड़बड़ी करेंगे। और जब दान पात्र की लूट की बात सामने आ गई तो समझ में आ गया कि इनके ही प्रभु श्री राम इन लोगों से नाराजगी की मुद्रा में क्यों रहने लगे थे। कायदे से धर्म के ठेकेदारों के लिए धर्म धंधा नहीं, उनकी आस्था का विषय है। मैं तब मान लेता जब इन लोगों पर ईश्वर का अपमान करने के लिए, मजाक बनाने के लिए, मखौल उड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जाती, या धर्म के ठेकेदार सड़क पर उतर जाते कि हमारे आराध्यों का मजाक क्यों बना रहे हो। ये मैंने चुनिंदा घटनाएं बताई। दूसरे धर्म के लोग मजाक उड़ाने नहीं आते हैं। रामलीला के नाम पर, रासलीला के नाम पर, रंगारंग कार्यक्रमों के नाम पर तमाम मंचों पर गांव-गांव ईश्वर के प्रतीकों को मंच पर नचवाया जाता है। अश्लील गाने बजवा करके भौड़े नृत्य करवाए जाते हैं। यहां तक कि ईश्वर का भेष रख करके जब लोग भीख मांगते हैं सड़कों पर, तो धर्म के इन ठेकेदारों की, धर्मांधों की, मतांधों की, धर्म के लुटेरों की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती। दरअसल उनकी आस्था धर्म में है ही नहीं। धर्म के नाम पर जो लूट का खेल चल रहा है, उनकी आस्था महज उसी में है। इसलिए ईश्वर को चाहे सड़क पर उतारना पड़े, चाहे नचवाना पड़े, चाहे अश्लील डांस करवाना पड़े, उनके लिए महज धंधा यानी कि पैसा इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट करेंगे, नीरज भाई आप कितना भी समझा लें, अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं बार बार कहता हूं, मैं तथागत का अनुयायी हूं। जैसे वो डंक मारने पर एक बिच्छू को बार बार पानी से निकाल करके बाहर रख रहे थे, ये कहते हुए कि डंक मारना उसका काम है, उसको बचाना यानी कि मानववाद मेरा काम। वैसे ही पाखंड फैलाना, धर्म की दुकानें चलाना इन पाखंडियों का काम, और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना मेरा काम। वो अपने काम में सुखी, मैं अपने काम में। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।